शायद आप में से किसी को यह बात नागवार भी गुजरे, लेकिन यूनिफॉर्म कल्चर दोबारा से पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं जहाँ से पढ़ा, आर्मी पब्लिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, यूटी टेक्सला से इसकी एफिलिएशन थी। वहाँ पर उस दौर में, हमारे वक्त में, आज से 2 साल पहले यूनिफॉर्म सब बच्चों पे और बच्चियों पे लाजिम थी। तो होता क्या था कि एक ही किस्म का लिबास होता था जो सारे पहन के आते थे, और उसने कई बच्चों का भरम रखा हुआ था। ये समझ रहे हैं आप? बच्चों से ज़्यादा, खासकर हमारी जो बहनें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, जब वो हर दूसरे दिन नया लिबास पहन के नहीं जाती ना कोई खातून, तो बाकी ख़वातीन उनके साथ बैठने को तैयार नहीं होती। अच्छा, तुमने तो कल भी यही कपड़े पहने हुए थे, आज भी यही पहन के आ गई। लोग हकारत की निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं। ये ख़वातीन जिस माँ ने, वो हिटलर मरहूम फरमाते थे, गिव मी अ गुड मदर एंड आई विल गिव यू अ गुड जनरेशन। वो माँ की तरबियत कैसी होगी जब वो जाके तालीम हासिल नहीं कर पाएगी, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। लिहाजा यूनिफॉर्म एक ही हो, कई लोगों का भरम रहता है, और हर किस्म की फहाशी से आप बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि पाकिस्तान की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप जिस किस्म का घटिया लिबास पहन के चले जाएं, आपको नहीं रोकेंगे। शलवार कमीज पहन के जाएं तो गेट पे रोक दिया जाएगा, ये क्या पहन के आ गए हो, दिस इज़ नॉट अलाउड ओवर है। भाई इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बार बार यही चीख के कहते थे कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। जब तक आप ये सीवी लेके अपना, मैंने बीएससी यहाँ से की, एमएससी यहाँ से की, मैट्रिक यहाँ से की, और मैं जनाब आपका नौकर बनना चाहता हूँ साहब, जब तक आप ये नहीं कहते कोई आपको नौकरी पे रखता है। और फिर भी वो सोचता है हाँ जी नंबर कितने थे, ये आता है वो आता है। फिर जब गुलामी के तकाजे पूरे करते हो तो 12-14 हज़ार की नौकरी पे रखा जाता है इंजीनियरिंग के बाद। इसी तरह जब आप पिंड के चौधरी के पास जाओगे, जनाब मुझे दाने दो, मैं आपके खेतों में हल चलाऊंगा, उसके बगैर वैसे तो नहीं देगा जब तक आप खुद नहीं जाएंगे। जबरदस्ती तो गुलाम कोई नहीं बनाता ना। तो जब तक डॉलर के एवज बेटियां नहीं बेचोगे, तब तक वो भी आपको गुलामी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आज आपको पता है, कल एक ये आपके 17 या 18 साल पूरे हो चुके हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कैद में, और क्या हम लोग जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं बाइकों के सिलेंसर निकाल के, हम लोग यौम दिफा बना रहे होते हैं, जनाब हमने ये कर दिया वो कर दिया, कौम की बेटी बाहर है जनाब, किस मुंह से यौम दिफा मनाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपके पड़ोसी आके आपके घर पे हमला कर देता, आप रख के 2 चमाटे मार के वापस भेज देते हैं माजी में, और बाद में आपकी बेटी को कोई उठा के ले जाता है, और बेटी आपकी किसी और के पास है, आपके नहीं, लेकिन 40 साल पहले तो मैंने दुश्मन को मारा था, लिहाजा मैं तो ढोल पीटूंगा। ये अजीब तमाशे हैं। हम लोग उस दिन हकीकी मैनों में यौम दिफा मना सकेंगे जब वक्त के फ़िरौन को ललकारना सीखेंगे, जब हम उस दिन हकीकी मैनों में जश्न आज़ादी मनाना का हकदार होंगे, जिस दिन हम लोग अपने कश्मीरी भाइयों को नारों के अलावा या आधा घंटा खड़े होने के अलावा हकीकी मैनों में आज़ाद करके यहाँ ले आए होंगे।